Hello students, I am Kian Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel Kian Sharma Classes. Students, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो है NCERT क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ Q 0 and 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 and -3 and R x and 6. Find the values of x. Also find the distance QR and PR. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो बोला है कि जो Q है ये जो इक्वी डिस्टेंस है P और R से, यानी अगर मैं इस तरीके से लूँ, देखिए अगर मैं एक लाइन में ले लूँ, यानी ये P है और ये R है, यहाँ पर ये Q है, तो उसने ये बोला है कि जो Q है वो P और R से इक्वल डिस्टेंट है, यानी PQ और QR दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल डिस्टेंस बोला है, यानी P से Q और R से Q दोनों से इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सबसे पहले देखिए P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 और -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x और 6 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 1। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे भी इक्वल डिस्टेंट की बात आती है, यानी बराबर दूरी है, यानी Q की जो है P से और R से बराबर दूरी है, इसका मतलब यह है कि इक्वल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, तो PQ इक्वल टू QR, यानी PQ इक्वल टू QR, ये हम इसको इस तरीके से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं कि PQ इक्वल टू QR। जैसा इसने बोला है कि Q जो है उससे इक्विडिस्टेंट है और इक्विडिस्टेंट होगा तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, यानी हमने बता दिया PQ इक्वल टू QR। अब स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि अगर दो की डिस्टेंस इक्वल है, एक पॉइंट की दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। अब देखते हैं, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन अब क्या करेंगे, जब हमने इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल बता दिया है, तो जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला में जो रूट लगता है उस रूट को हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है। तो हमारे पास आएगा, ये देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी लेते हैं, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स, यानी PQ स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा दिया, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला इधर भी हमने डिस्टेंस वाला लगाया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं, हमें पता है स्टूडेंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखिए P और Q के कोऑर्डिनेट्स, अगर हम इसको x1 ले लें और इसको y1 ले लें और इसको x2 ले लें और y2 ले लें और इसको भी हम x1 ले लें और y1 ले लें, जब हम ये लेंगे तो x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएंगे, और जब हम QR लेंगे तो ये x1 y1 और x2 y2 ये दोनों हो जाएंगे। देखिए वैल्यू रखते हैं हम इसमें, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस x1 की वैल्यू 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 1 और माइनस का 3, तो 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमने यानी P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हमने लिया था, यानी P के और Q के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 ले लिया। अब हम इधर आते हैं तो देखिए Q और R के कोऑर्डिनेट्स को हम इसी तरीके से लेंगे। तो R के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 लिया हुआ है और Q को वही x2 y2 ही लिया हुआ है। तो देखिए वो इसी तरीके से करते हैं, ये हो जाएगा हमारा
x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 का हो जाएगा 1 माइनस 6 होगा, और x2 यानी 0 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? यानी ये वैल्यू हमने इसमें यानी p, q और r तीनों पॉइंट से हमने इसमें वैल्यू पुट की हुई है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सॉल्व करके इसको। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 और 3 का करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 6 था तो माइनस का 5 बचेगा, यह है। अब देखिए माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25, प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए मैंने स्टूडेंट से एक बात बताई है कि अगर इक्वल टू का साइन बीच में इधर और उधर प्लस माइनस में यानी सेम साइन हो और सेम नंबर हो तो कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 4 आएगा प्लस माइनस का, यानी जब भी स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू प्लस का 4 भी है और x इक्वल टू माइनस का 4 भी है। ये दोनों वैल्यू हमें x और y की बोला था, उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज बोला है, और वैल्यूज के लिए दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। कौन कौन सी आई है? x की वैल्यू प्लस का 4 है और x की वैल्यू माइनस का भी 4 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, तो क्यू आर एंड पी आर। देखिए क्यू आर का डिस्टेंस हम अब निकालते हैं। वैसे तो चलिए क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू आर इक्वल टू होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी जो इसने पूछा है, क्या पूछा है? डिस्टेंस क्यू आर, तो क्यू आर, तो क्यू ये है और आर ये है, इनकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में है, क्यू आर वो हमने ले रखे हैं x2 माइनस x1, यानी x2 यानी 0 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस y2 है हमारा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें इसके क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 और x2 y2 दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितने निकाल चुके हैं? 4 निकाल चुके हैं। तो देखिए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा यानी 0 माइनस यानी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा क्यू आर? 4 4 या 16 और 5 5 या 25, तो क्यू आर इक्वल टू हो गया 6 5 1 11 और 2 1 3 1 4, ये सॉरी अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में क्यू आर है। अब स्टूडेंट्स हमें याद ये देखना है कि जब हमने x की वैल्यू प्लस में 4 लिया हुआ है तब तो हमारा 41 आई है, रूट 41। अगर हम इसमें माइनस लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए तो क्यू आर कितना आएगा, यानी वही अंडर रूट है, यानी 0 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब हमने x की वैल्यू को -4 लिया हुआ है और जब माइनस की 4 लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, अंडर रूट में है, तो क्यू आर इक्वल टू आ गया 16 प्लस 25, यानी अंडर रूट में है, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 41। यानी इन दोनों ही कंडीशन में, यानी जब x की वैल्यू हमने माइनस का 4 लिया तो प्लस का यहाँ 4 हो गया था तो भी अंडर रूट 40 बनाया, और जब प्लस लिया था तो
ये तब भी 41 आया है। तो ये हमारी क्यू आर की डिस्टेंस है। ये क्या है? ये क्यू आर की डिस्टेंस है। अब उसने बोला है पी आर की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे पी आर की? जब हम पी आर की डिस्टेंस निकालेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स, पी आर वही फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमें देखते हैं इसमें, इसको हमें x1 y1 ले लें, p और r निकालनी है, और इसको हम x2 और y2 कर देते हैं, x2 और y2। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, पी आर की निकालते हैं। पी आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू x है, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस यानी प्लस का 3 का स्क्वायर। तो पी आर, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि x की वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल चुके थे, कितना? प्लस का 4 और माइनस का 4। तो पहले हम प्लस का 4 रखते हैं, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा, 4 में से 1 लेस करें तो माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 9 9 जा 81। तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81। तो पी आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट 82। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x की वैल्यू को प्लस 4 लिया हुआ है। अगर हम माइनस का 4 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ले लें माइनस का 4 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो देखिए पी आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 और माइनस का 9 हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 81। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 112 और 8 8 16 162। ये हमारी पी आर की वैल्यू होगी, जिसमें हमने x की वैल्यू को -4 लिया हुआ है, तब ये वैल्यू निकली है, और जब प्लस का लिया हुआ था तो रूट 82 निकली है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो इस क्वेश्चन में आस्क था, क्या बोला था उसने कि Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस है, और हमें क्या क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी जो मैंने बता दी, प्लस का 4 और माइनस का 4। अब डिस्टेंस QR निकालनी थी, तो QR में मैंने जब x की वैल्यू को +4 लिया तो रूट 40 बनाया है, और माइनस लिया तो भी रूट 40 बनाया है। इसी तरीके से PR की डिस्टेंस पूछी थी उसने, तो PR के लिए इस तरीके से निकालेंगे। तो PR लेकर के जब x की वैल्यू को 4 लेंगे प्लस का तो रूट 82 आएगा, और x की वैल्यू को जब माइनस में लेंगे तो रूट 162 आएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारे ये आंसर हैं जो हमें निकालने थे। थैंक यू।